अस्सलाम वालेकुम। सुबह से घर में बहुत लड़ाई शुरू हो चुकी थी और लड़ाई झगड़ा किस बात पर था। मेरी बीवी की डिलीवरी अनकरीब थी और मेरी माँ और मेरी बीवी के दरमियान बेवजह की लड़ाई सुबह से शुरू हो चुकी थी। मेरी वालदा का कहना था कि डिलीवरी घर पर ही होनी चाहिए, जबकि मेरी बीवी का कहना था कि मुझे अस्पताल लेकर जाओ। मैं अपने बच्चे की दोनों की ज़िंदगियों को ख़तरे में नहीं डाल सकती। और दूसरी तरफ मेरी वालदा थीं जो कि पुराने ज़माने की किसी दाई को मोहल्ले से ही बुलाने का हुक्म सादर कर चुकी थी, और साथ ही मुझे ये हुक्म भी कर दिया गया था कि अगर बीवी को अस्पताल ले गए तो फिर अस्पताल से घर वापस मत लाना और तुम भी ससुराल में ही साथ रह जाना। अब बताओ मैं क्या करूं? ना माँ को छोड़ सकता हूं और ना ही बीवी की बात गलत है। 30-35 साल पुराने किए गए नुस्खे और टोटके दाइयों के हिसाब से आजकल की लड़कियों में ना तो उस तरह की ताकत है और ना ही उस तरह की खुराक, तो आजकल की लड़कियां घर पर डिलीवरी कैसे करवा सकती हैं? और ये बच्चा हमारा पहला था और पहली ही डिलीवरी भी थी। हमल के लिए औरत के लिए सेहतमंद और ताकतवर होना हर औरत के लिए ज़रूरी होता है, जबकि आज के दौर में इन दोनों चीज़ों का फुकदान हो चुका है। अब बात खर्चे की भी थी। मेरी बीवी का कहना था मेरा पहला बच्चा है, मैं कोई रिस्क नहीं लूँगी। 50,000 मेरे पास हैं, ज़्यादा चाहिए हुए तो मेरे भाई दे देंगे। मैं ये बात अपने सामने खड़े भाई से कह रहा था। मेरे भाई ने मुझे ये मशवरा दिया कि मेरे भाई एक काम करो, तुम भाभी को अस्पताल ले चलो, जो होगा देखा जाएगा, माँ मान जाएगी बात में। मैंने उसकी बात मानी और बीवी को लेकर अस्पताल चला गया। खैर खैरियत से बीवी की डिलीवरी हो गई, लेकिन बात आ गई थी पैसों पर। मेरी बीवी ने इन 9 महीनों में कुछ पैसे थोड़े थोड़े करके जमा शुरू कर दिए थे, जिसकी वजह से मेरी वालदा का यही कहना था कि अस्पताल वाले सिर्फ पैसे लेना जानते हैं और ख़राबियाँ बहुत सारी कर देते हैं। भला कोई बताए कि अस्पताल में पैसे तो खर्च होते हैं, लेकिन कम से कम वहाँ पर हाइजीन का, साफ़ सुथराई का और जरासीमों का बहुत ख्याल भी तो रखा जाता है। भाई की बात मानकर थोड़ा बहुत मैंने अपने आप को शाबाश दी और अस्पताल से बीवी और बच्चे को लेकर ससुराल चला गया। मुझे कोई बता सकता है ऐसी सूरत हाल में बेटे को, खावन को क्या करना चाहिए? न्यूट्रल होकर अगर बेटा या खावन सोचता है तो भी बुरा कहलाया जाता है, और अगर वो वन साइड होकर सोचता है तो भी बुरा कहलाता है। बेशक मौत और ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है, लेकिन दिमाग और आमाल इंसान के अपने ज़िम्मे होते हैं।